जयपुर में इन दिनों चालान बनवाए जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन चालान। हालांकि इसका एक पक्ष ये है कि काफ़ी तादाद में लोग हेलमेट लगाने लग गए हैं और जागरूकता को लेकर एक अच्छा मैसेज जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का चालान बना है अभी, और वो भी ये कहकर कि इसके जो चालक हैं दीपक जी, एडवोकेट दीपक जी, उन्होंने इस पर हेलमेट नहीं लगाया। अब ये जो बड़ी खामी है, ये बहुत ही विवादास्पद है, जिससे आम जो ट्रैफिक व्यवस्था है उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और साथ ही जो नई व्यवस्था चालू हुई है वो शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। मैं दीपक डांगी एडवोकेट हूँ। 31 तारीख को मैं कोर्ट से निकला था बिछड़ी के गांव के लिए, किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा था। मैं सूरजपोल वाली रोड से निकला था, बिछड़ी पहुंचा और मेरे एक मैसेज आया ई चालान का। मैंने खोल के वहाँ पे गाड़ी रोक के खोल के देखा तो पता चला कि मेरी गाड़ी का चालान कर दिया। पहले तो मैंने ध्यान दिया नहीं था, मैंने कहा कहीं स्पीड होगी गाड़ी, क्योंकि सीट बेल्ट मैंने लगा रखा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। गाड़ी की हो सकती है स्पीड हो, क्योंकि आजकल शहरों में भी ये क्या है कि ये चालान काटने के लिए गली खाचों में भी खड़े रहते हैं और पता भी नहीं चलता और काट देते हैं। और जबकि कहीं पे भी ना तो उस रोड की स्पीड लिख रखी है, ना इन्होंने किसी तरह का इस तरह की कोई वो लगा रखे कि भाई ये रोड शहर की रोड है तो इस पर 40 की स्पीड में से ज़्यादा होगी तो चालान कटेंगे या नहीं कटेंगे, इस तरह से। तो शहर के बीचों बीच में एक तो शहर के में जो गली खाचे हैं, इसमें इस तरह के ये कार्य करते हैं तो वो गलत है। भाई स्पीड के या कारों के का चालान काटने हाईवे पे काटो, आप बेकायदा काटो। मैंने फिर उसको खोल के देखा तो पता चला कि मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था। गाड़ी किसमें, कौन सी वाली गाड़ी में? कार में, मेरी कार है। हाँ, यही कार है। इसी कार के 7190 गाड़ी के नंबर है, इसी का फोटो भी इसी का है। कागज है आपके पास? हाँ, कागज है मेरे पास। ये गाड़ी के ये इसका चालान जो इन्होंने काटा था 31 तारीख को, ठीक है, कल नोटिस नंबर भी है, ये है, ठीक है। और इसके सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के, और कल मैंने शाम को इसकी एप्लीकेशन तैयार की थी और मैं कोर्ट में लगाने वाला था कि भाई मेरी गाड़ी का चालान गलत तरीके से काटा है, और जिसने भी काटा है या तो वो प्रशिक्षित नहीं है। भाई मेरा तो ये कहना है कि भाई एक यातायात पुलिस उदयपुर में अच्छा काम करे तो कम से कम प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही लगाया जाए, जिससे आम जनता में जागरूकता भी फैले। अब पता नहीं इन्होंने क्या मार्च आ रहा है, टारगेट दे दिया है, क्या है पता नहीं। चाहे जिस गाड़ी को लॉक कर दें और उसको चालान भेज दें। अभी आप बता रहे थे कि ये जो नोटिस भेजा है इसमें भी खामी, इसमें भी लापरवाही पर लापरवाही सामने आ रही है। और लापरवाही की है, अभी लापरवाही ये की है। आज मैंने सुबह वापस उस लिंक को खोल के मैंने लास्ट देखा था कि आज मैं इसका परिवाद पेश करूंगा, तो देखा था तो उसमें मेरे नोटिस नंबर वही है, ठीक है, और मेरी गाड़ी के नंबर चेंज कर दिए। मेरे आगे जो मोटरसाइकिल चल रही थी उस गाड़ी के नंबर डाल दिए, उसके नाम से चालान इन्होंने, यही चालान उसके नाम से भी भेज दिया, एडिट कर दिया इसको एडिट करके उसको भी भेज दिया। जबकि मामला ये बनना चाहिए था कि इस चालान को जो नोटिस नंबर है, इस नोटिस नंबर से इस चालान को रद्द करना था। अगर बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल मेरी गाड़ी के आगे चल रही थी, उसको अगर चालान भेजना था तो नया चालान भेजते ही है। तो इसमें ये क्या गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। अब ये किस कारण से कर रहे हैं, या तो प्रशिक्षित नहीं है, अभी तक प्रशिक्षण इन्होंने दिया नहीं क्या, और ये चालान के लिए ऐसे लोगों को बिठा दिया। ये तो आप जानकार थे, और आम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कई हमारे एक अधिवक्ता की तो पहले मैं कल लगा रहा था, लगाने के लिए तैयारी की, तो उस अधिवक्ता ने मुझे कहा था कि भाई मैं तो घर पे था और मेरा खाटू श्याम जी में चालान कटा है, अच्छा, मेरी गाड़ी का। अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो यातायात पुलिस को जागरूक करना चाहिए, इनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। और बिना किसी वजह से गली खाचे में खड़े रह के हर किसी को अपने टारगेट पूरा करने के लिए हर किसी को परेशान करना तो वाजिब नहीं है, गलत है। तो ये है दीपक जी, एडवोकेट साहब, उनका भी चालान कटा है, और ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठकर ये बिछड़ी जा रहे थे आप। बिछड़ी जा रहे, और बीच में इस गाड़ी के आगे कोई गाड़ी चल रही थी, एक मोटरसाइकिल चल रही थी जिसका फोटो है मोटरसाइकिल का। तो हो सकती वो गाड़ी जो चल रही थी उसी गाड़ी की वजह से चूक हुई है? और नहीं, चूक नहीं हुई, क्योंकि मैंने जो
लिंक खोला था। उस पे एक क्या है, ये जो इस कैमरे से जिसको भी जिस गाड़ी को लॉक करते हैं उस पे हल्का सा प्लस का निशान आता है, तो वो प्लस का निशान मेरी गाड़ी के कांच पे आ रहा है। तो इससे ये साफ है कि भाई गाड़ी लॉक तो मेरी की थी, कि चालान लॉक करके चालान मेरी गाड़ी का काटा है, पर काटा इन्होंने हेलमेट का है। भाई अब इन बिना प्रशिक्षण की वजह से इनको ये भी पता नहीं चलता रहा है किसका हेलमेट का काटना, किसका बेल्ट का सीट बेल्ट का काटना, किसकी स्पीड कहाँ पे कितनी है। अभी सारी रोडों पे लगा रखे, उनको ये भी पता नहीं है इस रोड पे कितनी स्पीड अच्छा दे रखी है। मैं एक जानकारी जानना चाहूँगा, और ना कहीं इन्होंने वो जैसे हाँ ये जो गलती हुई है उसके पैरेलल में मैं एक जानकारी चूँकि आप एडवोकेट है, आम आदमी का जब ऑनलाइन जब चालान आता है और वो नहीं भरे तो क्या प्रोसेस है उससे वो गुजरना पड़ता है, किस तरह से उसको राहत मिल सकती है थोड़ा सा? इसमें आजकल जैसे हाईवे पे भी जितने टोल नाके बने हुए हैं उस पे से भी आ रहे हैं, ये चालान कट रहे हैं, आ रहे हैं। इन सबको कोर्ट में इस्तिगासा लगा के वहाँ पे पेश हो रहे हैं। आजकल इन्होंने पहले तो लोक अदालत की वो पहले किया था, बीच में बहुत ज़्यादा चालान कट गए थे, तो उसमें बहुत सारे निवारण लोक अदालत में भी किए गए थे, परंतु वो लोक अदालत में 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने के इकट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सरकार की तरफ से उनको निस्तारण के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। क्या इससे गाड़ी सीज भी हो सकती है? कानून क्या कहता है? इसमें ये है कि भाई 45 से 90 दिन के लिए मौका दे रखा है, भाई शिकायत करो अगर आपका गलत चालान कटा, पर करे कहाँ शिकायत, सबसे बड़ी बात। और ठीक है, ये तो हम एडवोकेट है, हमें जानकारी थी इसलिए हमने इतनी बात इधर उधर की, पर आज एक आम नागरिक बुजुर्ग व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है, ठीक है, और उसका जो ना सोशल मीडिया पर की जानकारी है ना फ़ोन की जानकारी है, और वो अगर जा रहा है उसका चालान कट गया है, उसकी जानकारी के अभाव में उस पर वो कब चालान भरेगा उसको पता ही नहीं है, उसका चालान कट गया है, ठीक है। अब वो जब गाड़ी बेचने या खरीदने जाएगा तब उसको पता चलेगा, उस पर इसके पेनल्टी और लगेगी। तो कुल मिला के सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जगह जगह चालान बनाए जा रहे हैं, और ये अब कभी भी ऐसी कोई आपके सामने कंप्लेन आती है आपके खुद की, तो 45 दिनों के अंदर उसकी वापस शिकायत करें ताकि उसका समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।